हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल पावर। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, तो जिसमें हमने डिफरेंशियल लेंथ और उसके पैरामीटर्स, डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस एंड डिफरेंशियल वॉल्यूम निकाला था। अब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले उसके रेंज ऑफ पैरामीटर देखेंगे, उसके बाद यूनिट वेक्टर्स, उसके बाद रिलेशनशिप, ओके, और फिर हम उसकी डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस और डिफरेंशियल वॉल्यूम निकालेंगे। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी 3 पैरामीटर होते हैं, ओके, और यहाँ पे 3 एक्सिस रहेंगी, एक्स, वाई और जेड, है ना। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारा रहता है ना, तो जैसे हमारा कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि पाइप हो गया, है ना, या फिर बॉटल हो गई, कुछ भी हमारा ऐसे ऑब्जेक्ट जो सिलेंडर के फॉर्म में रहता है ना। तो उस ऑब्जेक्ट को हमें अगर थ्रू आउट द सरफेस कवर करना है ना, उस सिमेट्री को हमें थ्रू आउट द सरफेस कवर करना है, तो वहाँ पे हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हैं, ओके। इट रिक्वायर्स 3 पैरामीटर टू कवर एनी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द स्पेस। तो अगर हमें कोई भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बनाना है ना, तो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जानते हैं हम कुछ इस तरीके से दिखता है ना। तो किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एक रेडियस चाहिए होगी, है ना। एक रेडियस चाहिए होगी उसका डायमीटर बनाने के लिए, उस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले जो हमारी रेडियस होगी वो हमारी क्या होगी, रो लेते हैं हम इसमें, है ना। सेकंड क्या होगा, अगर हमें उस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को बनाना है ना, तो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एंगल से रोटेट होना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बॉटल का एग्जाम्पल लें, तो बॉटल में क्या रहता है, उसकी एक रेडियस रहती है ना। तो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फैन का कैपेसिटर है, ठीक है। इसमें हमें क्या होगा, ये इसका क्या होगा, सेंटर होगा यहाँ पे, है ना। ये इसका क्या होगा, सेंटर होगा। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एक रेडियस चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमें एक रेडियस चाहिए होगा। तो ये रेडियस कहाँ से होगा, इस पॉइंट से, ओरिजिन से होगा, है ना। तो ओरिजिन से एक रेडियस चाहिए होगा इसको, इसका डायमीटर ड्रॉ करने के लिए मुझे, है ना। तो यहाँ से एक रेडियस चाहिए होगा, तो इस रेडियस को, इस ओरिजिन से हम रेडियस को क्या मानेंगे, इसे हम रो नाम देते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। यहाँ पे इस ओरिजिन पॉइंट से ये यहाँ तक एक मैंने रेडियस मानी है किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, है ना। तो उसको मैंने रो नाम दिया है। अब क्या होगा, इसको अपन को क्या है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इसमें क्या चाहिए पड़ेगा, एक एंगल से हमें रोटेट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने इसका प्रोजेक्शन लिया हुआ है नीचे, है ना। तो यहाँ की अगर रेडियस रो है, तो ये रेडियस भी क्या होगी, रो होगी, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एंगल से रोटेट होना पड़ेगा। मतलब ये हमने रेडियस ले ली, अब इसको क्या करना होगा, इस रेडियस को लेकर मुझे क्या करना होगा, रोटेट करना होगा। रोटेट करना होगा जिससे मुझे क्या मिलेगा, एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर मिल जाएगा, है ना। तो इस रेडियस से ये रेडियस हो गई फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर हमारा क्या होगा, एंगल होगा, जिस एंगल से इसको हम रोटेट करेंगे एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये जो एंगल होगा वो एक्स और बाय से लेते हैं हम, है ना। एक्स बाय क्वाड्रेंट में लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमें यार ये जो एंगल होगा, जिस एंगल से ये रोटेट करेगा, वो हमारा क्या होगा, फाइव होगा, है ना। अभी मैं इसके रेंज बाद में बताऊंगा आपको, केवल अभी मैं पैरामीटर बताऊँ। तो ये क्या करेगा, जो सेकंड पैरामीटर होगा वो हमारा क्या होगा, एंगल होगा, जिस एंगल से रोटेट करेगा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, है ना। अब क्या होगा, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बनाने के इसकी कुछ डिस्टेंस भी होगी, यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस होगी। तो उस डिस्टेंस को हमने यहाँ से यहाँ तक क्या माना है, जेड डिस्टेंस माना है, ओके। तो रो हमारा क्या है, डिस्टेंस, जो रो हमारी वो डिस्टेंस है मेजर्ड फ्रॉम द जेड एक्सिस रहेगी, ठीक है। सेकंड एंगल जो हमारा है वो मेजर्ड होगा फ्रॉम एक्स एक्सिस से इन एक्स बाय प्लेन, और इसे हम बोलते हैं एजीम्यूथल एंगल भी बोलते हैं, ओके। तो हमारा जो एंगल फाइव होगा वो हमारा एक्स बाय प्लेन में हम मेजर करेंगे, है ना। तो जैसा कि ये है, तो इसका अब हमें रेंज की बात करनी है ना, और जेड जो हमारा है वो डिस्टेंस है फ्रॉम ये, ठीक है, ये हमारा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब वो हमें पता नहीं है ना। तो जब किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को हमें थ्रू आउट द स्पेस कवर करना है, तो उसके लिए हमें 3 पैरामीटर चाहिए होंगे, रो,
जिससे रेडियस आएगी, फाई जिससे एंगल मिलेगा हमें, और जेड जिससे डिस्टेंस मिलेगा, है ना। तो अब इनकी हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो जिस डायरेक्शन में रो हमारा इंक्रीज होगा उसी डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर भी होगा, तो एरो कैप। ओके, फिर जिस डायरेक्शन में हमारा फाई इंक्रीज होगा, है ना, तो फाई हमारा कैसा होगा, कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा, है ना, यहां से कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा तो हमारा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस डायरेक्शन में, चूंकि रेडियस एंगल इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा ऐसा, तो यहाँ पे हमारा जो होगा डायरेक्शन ऑफ फाई वो इसी डायरेक्शन में होगा, ए फाई कैप, ठीक है, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन। और जो हमारी जेड की डायरेक्शन होगी, है ना, वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ए कैप जेड, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, यूनिट वेक्टर्स हो गए। तो अब इनकी रेंज ऑफ पैरामीटर निकालना हमें, है ना। तो रेंज ऑफ पैरामीटर क्या होगा, ये हमारा ओरिजन है जेड एक्सिस से, जो डिस्टेंस फ्रॉम मेजर्ड फ्रॉम जेड एक्सिस होता है वो हमारा रो होता है ना। तो इसका पैरामीटर हमें पता करना है। तो ये जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है ना, ये जो स्पेस है, सरफेस है इसका, ये हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट पे होता है ना, इनफाइनाइट पे होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हमारा ओरिजन है, ओरिजन से हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का सरफेस वो कहाँ पे होता है, इनफाइनाइट पे होता है। तो रो हमारा कहाँ से चालू होगा, जीरो से चालू होगा, और कहाँ पे कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना, क्योंकि हमें पता नहीं है कहाँ तक जाएगा। तो जो स्पेस में जब हम थ्रू आउट द स्पेस किसी ऑब्जेक्ट को कवर करते हैं तो वो कहाँ तक मानते हैं हम, इनफाइनाइट तक होता है ना। तो इसका जो सरफेस होगा वो कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट का इनफाइनाइट पे होगा। तो रेंज ऑफ रो कितनी हो जाएगी हमारी, जीरो। ये ओरिजिन पॉइंट है वो हमारा जीरो है, जीरो से ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है ना। तो जो रेंज ऑफ रो होगी वो कहाँ होगी, जीरो इज लेस देन और इक्वल टू से कहाँ तक होगी, रो की इनफाइनाइट तक होगी, मतलब जीरो से इनफाइनाइट तक होगी। अब सेकंड हम अगर बात करें रेंज ऑफ फाई, तो फाई की रेंज कहाँ से होगी, ये जीरो से स्टार्ट होगा और पूरा रोटेट होगा। पूरा रोटेट होना मतलब क्या कहलाता है, 360 डिग्री रोटेशन, है ना। तो फाई क्या होगा, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, जब ये जो घूमकर इसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा। तो घूमकर इसी पॉइंट पे वापस आना मतलब कितने डिग्री, 360 डिग्री, है ना। तो फाई का जो रेंज होगा वो कहाँ से होगा, जीरो से स्टार्ट होगा और खत्म कितने पे होगा, 360 डिग्री रोटेट होने के बाद। जब ये 360 डिग्री रोटेट हो जाएगा और तो वापस अपने पॉइंट पे आ जाएगा, है ना। तो इसका जो रेंज ऑफ पैरामीटर कहाँ से होगा, ये जीरो से स्टार्ट हुआ और खत्म कितने पे होगा, 360। 360 को हम क्या लिखते हैं, 2 पाई, क्योंकि पाई कितना होता है हमारा, 180 डिग्री, सो 2 पाई हम यहाँ पे लिखेंगे। तो फाई का जो रेंज हो गई वो कहाँ से कहाँ तक हो गई, जीरो से 360 मतलब 2 पाई तक। थर्ड हमारा क्या है, जेड। तो जेड की रेंज हमें देखना है। तो जेड कहाँ से यहाँ तक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक है का डिस्टेंस जो है वो जेड है ना। तो उसे हम क्या मानेंगे, चूंकि सरफेस हमारा कैसा रहता है, सॉरी, सरफेस जो होता है इनफाइनाइट पे होता है ना। तो जो रेंज ऑफ जेड होगी वो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक जा रही होगी, प्लस इनफाइनाइट तक होगी, है ना। तो रेंज जो होगी वो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट हम लेते हैं। ओके, तो ये हमारे हो गए रेंज ऑफ पैरामीटर। तो रो हमारा जो होगा जीरो से इनफाइनाइट तक, फाई जो हमारा होगा जीरो से 2 पाई तक, और माइनस जेड जो हमारा होगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये हो गया हमारे रेंज ऑफ पैरामीटर। और यूनिट वेक्टर मैंने आपको बता दिया था, यूनिट वेक्टर जो होते हैं उसी डायरेक्शन में होते हैं जिस डायरेक्शन में हमारे पैरामीटर इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, रो हमारा इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, तो रो के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रो इंक्रीज होता है उसी डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर। फाई इस डायरेक्शन में घूमेगा कुछ एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से, तो उसी डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, रो, सॉरी, ए फाई कैप। ओके, और जो हमारा जेड है वो इसी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। तो ये क्या हो गया हमारा, ये जेड कैप। ओके, तो ये हो गया हमारे यूनिट वेक्टर्स। अब हमें देखना है रिलेशनशिप, है ना। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने देखा था, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पहला कोऑर्डिनेट जो वो बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम था, तो उसमें हम रिलेशन नहीं निकाल पाए थे, है ना। लेकिन अब हमारे पास क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है हमें, और हमारे पास हम क्या निकाल रहे हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इन दोनों के बीच हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। ओके, तो रिलेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक पॉइंट लेना होगा। हमने क्या किया, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस ड्रॉ की,
तीनों एक्सिस बनाए हमने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। फिर यहाँ पे हमने एक पॉइंट माना है, जो कि हमने किस में माना है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ठीक है। और एक्सेस हमारे पास है एक्स वाई जेड इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब जो एक्सेस है हमारी वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, और जो पॉइंट हमने पी माना है रो फाई जेड, वो हमारा किस में है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। ओके, सो हम जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो हमने पॉइंट लिया है उसकी रेडियस जेड एक्सिस से मेजर करते हैं हम, है ना, रो। तो वो हमने जेड एक्सिस से जो रेडियस ली वो हमारी क्या हो गई, रो हो गई। ओके, तो जो हमने यहाँ पे रेडियस ली थी, इस यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमने, वो हमने रिलेशनशिप जब निकाल रहे हैं तो ये पॉइंट जो यहाँ पे है वो पॉइंट हमने माना है, ये हमारी क्या हो गई, एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो गए। और पॉइंट पी जो हमने यहाँ पे माना है वो हमारा क्या हो गया, इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ से जो डिस्टेंस मेजर की जाती है जेड एक्सिस से पॉइंट की पी की, तो वो हमारी क्या कहलाती है, रो कहलाती है, रेडियस कहलाती है ना, डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम जेड एक्सिस, तो उसे हमने रो मान लिया। अब हमने क्या किया, इसका जस्ट प्रोजेक्शन अगर हम ड्रॉइंग कर सॉरी प्रोजेक्शन इसका हम अगर ड्रॉ करें तो पी का प्रोजेक्शन यहाँ पे हमने लिया है पी डैश, है ना। तो अगर ये रेडियस रो है तो इसकी रेडियस भी यहाँ पे, ये जो रेडियस आएगी, प्रोजेक्शन ही ड्रॉ किया है हमने केवल, है ना, तो प्रोजेक्शन इसका, तो क्या होगा, ये भी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक रो ही होगी, है ना। और यहाँ से किसी भी पॉइंट पे हम डिस्टेंस ड्रॉ करें तो वो भी रो होगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस जो हमारा है वहां से हम क्या करेंगे, एक रेडियस लेके, जो हमारी रो रेडियस है उसी रो रेडियस को यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया, जो कि इस प्रोजेक्शन में होके जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर जो भी है उसका प्रोजेक्शन नीचे हम बना रहे हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन कैसी हो, अच्छे से हम कर पाए। तो यहाँ पे हमने रो रेडियस लिया, यहाँ तक रो रेडियस है, उससे हमने एक यहाँ पे ये जो है एक्स वाई प्लेन पे हमने ड्रॉ कर दिया, है ना, रेडियस लेके। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी का जो प्रोजेक्शन है पी डैश, है ना, यहाँ से ये रेडियस भी रो होगी, यहाँ से यहाँ पे अगर हम पॉइंट बनाए तो भी वो रेडियस रो होगी, यहाँ तक भी रेडियस जो होगी रो होगी, और यहाँ तक भी रेडियस रो ही होगी। मतलब सर्कल में हम जानते हैं रेडियस इक्वल रहती है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब हमें क्या चाहिए, फाई चाहिए, है ना। तो फाई क्या होता है, एक्स वाई प्लेन पे जो हम एंगल बनाते हैं, है ना। सो एंगल मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस इन द एक्स वाई प्लेन। तो एंगल मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमने एंगल मेजर्ड किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारी रेडियस है उस पर हमने फाई एंगल ड्रॉ किया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी से यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो 90 डिग्री से हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ओके, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएंगे जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इसे हम सी डैश, और यहाँ पे जो नाम है वो हम यहाँ पे सी देते हैं। ओके, तो और यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, ये जो डिस्टेंस है वो जेड होगी। ओके, जेड होगी, और यहाँ की यहाँ से जो डिस्टेंस होगी, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस होगी, वो जेड होगी कार्टेशियन की, ये हमारी सिलेंड्रिकल की है और ये हमारी कार्टेशियन की है। अब हमें क्या करना है, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, केवल एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है, क्वाड्रेंट जो है एक्स वाई, उसको हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से पूरा सर्कल होगा, ऊपर से हम जैसे ही देखेंगे, है ना, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में, तो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। तो यहाँ पे जो एक्स वाई क्वाड्रेंट है उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, जिससे अच्छे तरीके से हम इसको समझ सकें। तो ये जो पी पॉइंट था वो कहाँ पे था, एक्स वाई क्वाड्रेंट में था, तो हमने एक्स वाई क्वाड्रेंट में ये पी पॉइंट ड्रॉ किया, है ना। ये इतना हम ड्रॉ कर रहे हैं एक्स वाई केवल, है ना। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्स, और ये हो गया वाई, तो इसमें हमने ये ड्रॉ किया, और यहाँ पे पॉइंट पी था तो पॉइंट पे हमने ड्रॉ किया। अब यहाँ से क्या थे, परपेंडिकुलर था एक्स पे और वाई पे, तो इस पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर वाई पे डाला और एक परपेंडिकुलर एक्स पे डाला, जो कि क्या थे, सी एंड सी डैश। तो यहाँ पे सी एंड सी डैश आ गए। तो अब हमें ध्यान रखने वाली बात ये है, हमने इसको यहाँ पे लिया सिंपल तरीके से समझने के लिए, हम एक क्वाड्रेंट समझ लें तो एक क्वाड्रेंट से हम क्या करेंगे, बाकी चारों क्वाड्रेंट हमारे समझ में आ जाएंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रेंट समझते हैं यहाँ पे। तो ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, तो ये रेडियस क्या थी, रो थी, तो हमने ये रेडियस रो लिख दी यहाँ पे, ठीक है। ये क्वाड्रेंट हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, अच्छे तरीके से समझ में आए इसलिए केवल, है ना। फिर हमने क्या किया, ओ से ए डिस्टेंस भी क्या होगी, रो होगी, ओ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या होगी, रो होगी। बट यहाँ से ओ से सी जो है, ओरिजिन से
ओरिजिन से सी की जो डिस्टेंस है, ओ से ए तक तो रो है, बट ओ से सी और सी डैश है ना, तो ओ से सी डैश की डिस्टेंस जो है वो हमारी एक्स एक्सिस पे कितनी मानी हमने, एक्स मान ली। और ओ से सी की जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस पे हम वो क्या मान ली, वाई मान ली, है ना। पूरी डिस्टेंस रो है और केवल यहाँ से ओ से सी डैश की डिस्टेंस एक्स है, ओ से सी की डिस्टेंस वाई है ना। तो यहाँ पे हमने एक क्वाड्रेंट लिया है, ऐसे ही हमारे चारों क्वाड्रेंट होंगे, है ना। तो अब हमें रिलेशन निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले में, है ना, यहाँ पे जो है ये एंगल, ये ट्रायंगल है, तो यहाँ से हम cos फाई निकालते हैं। सो द वैल्यू ऑफ x निकल आएगी हमारे पास, है ना। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, cos फाई की वैल्यू निकालेंगे। तो cos फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स अपॉन रो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है cos फाई। तो इस ट्रायंगल में हमने लगाया, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ओ सी डैश पी डैश में हमने जैसे ही लगाया तो cos फाई, तो cos फाई इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, एक्स अपॉन रो मिल गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमें एक्स अपॉन रो मिल गया, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर कोई भी पॉइंट पी अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे दिया है, तो उसे हमें क्या करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालना है। तो कार्टेशियन के पैरामीटर क्या होते हैं, एक्स वाई जेड। तो हमें क्या करना है, इन रो फाई जेड से क्या निकालना है, एक्स वाई जेड निकालना है। तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस फाई लगाएंगे, है ना। तो कॉस फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस मिल जाएगा हमें, तो एक्स अपॉन रो हो जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, रो इंटू कॉस फाई, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड हमें बनानी है, तो हम यहाँ पे ये ट्रायंगल लेंगे, ओ पी डैश एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, हम यहाँ पे निकालेंगे साइन फाई, है ना। तो साइन फाई इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो एंगल हमारा कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, मतलब परपेंडिकुलर इसका ये है और बेस इसका, सॉरी, हाइपोटेनियस इसका क्या है, ये है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस ये है और एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया। तो हमारा साइन फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई अपॉन ये रो। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली, तो y इज इक्वल टू हमारा गया रो साइन थीटा, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। और z हम निकालेंगे, तो z देखो, ये z उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये z है, मतलब ये z और ये z आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे z की है वही यहाँ पे क्या आएगी, z की यहाँ पे आएगी। तो मतलब ये दोनों क्या होंगे, क्योंकि क्या हमने किया क्या है, केवल यहाँ पे एक प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो z इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, z मिल जाएगा, मतलब जितना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में z होगा उतना ही सिलेंड्रिकल में भी होगा, है ना। तो हमें क्या करना था, सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन में अगर हमें आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए पड़ेगी, है ना। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू ये है। अब हमें क्या करना है, इन सबको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तीनों इक्वेशन को और उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पूरे रिलेशन चाहिए कि अगर हम कार्टेशियन से सिलेंडर में जाना चाहें तो वो भी कर सकें और सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन में आना चाहें तो वो भी कर सकें, है ना। तो ये तीन इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई। अब इन तीनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। स्क्वायर करके ऐड करना है मतलब हम क्या कर देंगे, सॉरी, यहाँ पे हम तीन को नहीं, केवल इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रो की वैल्यू चाहिए, रो फाई और जेड चाहिए, है ना। रिलेशन निकालने के लिए हमें एक्स वाई जेड तो पता चल गया, अब हमें रिलेशन के लिए रो फाई और जेड की वैल्यू भी चाहिए, है ना। तो हम क्या करें, फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो हमें रो की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने यहाँ क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया। फर्स्ट क्या था हमारा, एक्स इज इक्वल टू रो कॉस फाई, और बाय क्या था, y इज इक्वल टू रो साइन फाई। तो हमने स्क्वायर करके ऐड किया, तो x का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने स्क्वायर करके ऐड किया तो रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर साइन फाई स्क्वायर फाई। यहाँ से हमने रो स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई हम जानते क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा अकेला, रो स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम रो में क्या कर दें, इसका स्क्वायर हटाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे रो इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन बन गई फोर्थ। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, फाई की वैल्यू चाहिए। तो फाई की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा,
फाइव की वैल्यू में जाएगी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में ही फाइव है। तो हमने क्या किया, सेकंड से फाइव को डिवाइड कर दिया। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी, रो साइन वाई इज इक्वल टू वाई, और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, रो कॉस फाइव इज इक्वल टू वाई। तो हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से रो कैंसिल हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव इज इक्वल टू टेन फाइव हो जाता है। तो टेन फाइव इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, वाई अपॉन एक्स। यहाँ से हमें फाइव की वैल्यू चाहिए, तो फाइव इज इक्वल टू टेन को साइड ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो यह मिल गया इक्वेशन नंबर 5। अब हमें क्या चाहिए, जेड और चाहिए, है ना। जेड क्योंकि कार्टेशियन में भी होता है, सिलेंड्रिकल में भी होता है। तो हम क्या करेंगे, जेड निकालने की, चूंकि क्या मिला था इक्वेशन थर्ड से, जेड इज इक्वल टू जेड होता है, मतलब जितना जेड, जो जेड कार्टेशियन में होगा वही क्या से होगा, सिलेंड्रिकल में भी होगा। तो ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगी। तो इक्वेशन 4, 5 एंड 6 से हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी पॉइंट हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया है ना, तो हम उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यूज को कहाँ पे कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6 की हेल्प से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर हमारे पास कोई भी सिलेंड्रिकल जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट दिया है, फॉर एग्जांपल ये पी दिया था हमें, रो फाई जेड, ये मतलब रो फाई जेड मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की हेल्प से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो ये हमारी 6 इक्वेशन जो है वो हमारी रिलेशन दिखाती है हमें कि अगर हमें सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन में जाना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का यूज करेंगे, और अगर हमें कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में आना है तो हम क्या करेंगे, रो फाई जेड, ये जो क्वेश्चन आ रही है 4, 5, 6, इनका यूज कर लेंगे। ओके, तो ये तो हो गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमें क्या करना है, अब इसका वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका वेक्टर ट्रांसफॉर्म देखेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर ए इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें देखना है ना। तो अगर कोई भी वेक्टर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया है तो उसके कोफिशिएंट क्या होंगे, रो फाई और जेड होंगे, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ रो फाई जेड। तो अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर दिया हुआ है रो फाई और जेड में, है ना, मतलब सिलेंड्रिकल में, तो उसको हम कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, तो हम हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को यूज करना पड़ेगा। अब इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड थी एक्स वाई जेड, एक्स इज इक्वल टू रो कॉस फाइव, वाई इज इक्वल टू रो साइन फाइव एंड जेड इज इक्वल टू जेड। तो अगर हमें क्या करना है, पॉइंट हमारे दिए हुए हैं वो हमारे रो फाइव जेड में, है ना, मतलब सिलेंड्रिकल में, और हमें जाना किसमें, कार्टेशियन में। कार्टेशियन में जाना है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए एक्स, ए वाई और ए जेड, जो कि कार्टेशियन के कोफिशिएंट होंगे, इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट, रो फाइव जेड के जो भी कोफिशिएंट होंगे वो यहाँ पे हम लिखेंगे। ओके, तो रो का कोफिशिएंट हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से मिल जाएगा। रो का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कॉस फाइव है और यहाँ पे साइन फाइव है बाय में, है ना। तो एक्स में हमें कितना मिल गया, कॉस फाइव जो कि रो के साथ थे, बाय में मिल गया साइन फाइव जो कि रो के साथ थे, ठीक है। और जेड, जेड के साथ कुछ भी नहीं है ना, तो जेड का हमारा यहाँ पे आएगा जो, वो आएगा जीरो। ओके, जेड के साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे जेड का जो है जीरो आएगा। और हमने ये क्या किया, ये हमारे मिल गए क्या, हमें एक्स किस में मिल गए, रो के कोफिशिएंट, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, फाई के चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है वेक्टर को, तो फाई के कोफिशिएंट चाहिए। तो यहाँ पे एक ट्रिक अपन यूज करते हैं जो कि होती है, डिफ्रेंशिएट कर दो इस कॉलम को विद रिस्पेक्ट टू, जो हमें फाई के कोफिशिएंट चाहिए तो फाई के रिस्पेक्ट में, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन सबको फर्स्ट कॉलम को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू फाई, ये एक ट्रिक होती है ना। बाकी इसका जो सेपरेट वेक्टर ट्रांसफॉर्म होता है वो मैं अलग से वीडियो में डिस्कस करूंगा, है ना, अलग से उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। बाकी अभी जो है यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक जो होती है वो होती है डिफरेंशिएट करना, है ना। सो कॉस फाइव का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन फाइव। ओके, साइन फाइव का क्या हो जाएगा, कॉस फाइव, और जीरो का जीरो ही रहेगा। फिर हमें क्या चाहिए, जेड के लिए चाहिए, है ना। तो जेड के लिए चाहिए तो हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, इस वाले कॉलम को विद रिस्पेक्ट टू जेड। ओके, तो जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बट यहाँ पे क्या है, जेड तो है नहीं, फाइव है और जीरो है। तो जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जेड नहीं है तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे कॉस फाइव का यहाँ पे जेड नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन
0, और यहाँ पे 0 का 1 इसलिए लिखा है हमने क्योंकि हमें क्या चाहिए पड़ता है, कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल दोनों में क्या होता है, z इज इक्वल टू z होता है, तो यहाँ पे हमें 1 लिखना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं, यहाँ पे 1 ही आएगा। ठीक है, और हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया है, तो यहाँ पे किसमें, एक्स वाई जेड में हमने ट्रांसफॉर्म किया है, तो यहाँ पे इसके ए रो ए वाई और ए जेड आ जाएगा, है ना, सिलेंड्रिकल का। तो इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे बस ध्यान रखना कि यहाँ पे 0 नहीं 1 आएगा, क्योंकि z इज इक्वल टू z होता है दोनों में ही। ओके, तो ये हमारे हुए क्या, वेक्टर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम रो वाई जेड टू एक्स वाई जेड, मतलब सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन। अब हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो हमें क्या ड्रॉ करेंगे हम, सॉरी हम ट्रांसफॉर्म, वेक्टर ट्रांसफॉर्म करेंगे कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल। तो उसमें हमें क्या करना होगा, जिसमें हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उसमें क्या लिखेंगे हम, इस साइड उसकी कोफिशिएंट लिखेंगे, मतलब ए रो ए फाई एंड ए जेड। ओके, और यहाँ पे हम, तो अगर इसका हमें जस्ट अपोजिट करना हुआ, कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में जाना तो वेक्टर ट्रांसफॉर्म करना हो, तो हम सिंपल क्या करते हैं, ये जो हमारे यहाँ पे निकले थे, है ना, इस वाले वेक्टर ट्रांसफॉर्म हमने निकाला था ये जो, तो इसमें जो भी रो हैं उनको हम इसके जस्ट अपोजिट जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसमें क्या करते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, है ना, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। ओके, तो यहाँ पे हमें इसमें कन्वर्ट करना है, तो जिसमें कन्वर्ट करना है उसको इस साइड लिखेंगे हम, रो फाई जेड इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे पिछले में हमने ट्रांसफॉर्म किया था, तो रो जो हमारे रो थी उसको हम यहाँ पे कॉलम में लिख देंगे। तो यहाँ पे वहाँ पे रो क्या थी, कॉस फाई साइन फाई एंड 0, तो उसको हमने क्या किया, यहाँ कॉलम में लिख दिया। फिर सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे ए एक्स ए वाई और ए जेड हमने लिख दिया। तो ये हमारा होता है सिंपल ट्रिक जो होती है वेक्टर ट्रांसफॉर्म की, वो यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, तो इस रो को हमने क्या किया, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, इस रो को सेकंड कॉलम और इस रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो है वो वेक्टर ट्रांसफॉर्म कंप्लीट हो जाता है। अब हमें इसकी निकालनी है डिफरेंशियल लेंथ। ओके, तो डिफरेंशियल लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने किया था, हमारे पास एक स्मॉल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना, तो ये हमारे पास पूरा एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे एक पूरा सिलेंड्रिकल है, तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा जो है डिफरेंशियल लेंथ निकालने के लिए एक छोटा सा डिफरेंशियल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल जो सिस्टम है हमारा, है ना, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है ना, तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सिलेक्ट स्मॉल डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ रो फाई जेड फॉर डिफरेंशियल ऑब्जेक्ट, है ना। अगर हमें डिफरेंशियल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रो फाई और जेड, है ना, जिसके पैरामीटर होते हैं उनकी डिस्टेंस में एक स्मॉल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में अपना सिस्टम बना रहा हूँ, है ना। तो ये हमने ऊपर का हो गया, और यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, है ना। तो इसकी रेडियस क्या थी, जेड एक्सेस से मेजर की गई थी, है ना, जो कि क्या थी, रो थी। तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा क्या होगा, रो होगा। तो ये हमारी जो हो गई, ये रेडियस इसकी रो। ठीक है, अब इसकी हम कहीं पे भी रेडियस ले लें, हर जगह रो ही आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे मैं पॉइंट लूँगा ये, और एक लूँगा मैं यहाँ पे ये, क्योंकि हमें क्या करना है, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें ये ड्रॉ करना होगा, है ना। तो यहाँ से मैंने ये एक पार्ट इसका ड्रॉ किया हुआ है ना। एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसके एक क्वाड्रेंट में क्या कर रहा हूँ मैं, इसका एक स्मॉल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको एक इसका पार्ट लूंगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे इसका एक ये वाला पार्ट ले लिया पूरा, है ना। तो यहाँ पे मैं एक स्मॉल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये सबसे पहले तो यहाँ पे ये डिस्टेंस भी रो होगी, ये डिस्टेंस भी रो होगी, है ना। और यहाँ पे हम अगर इनको भी मिला दें, आई होप आप इमेजिन कर पा रहे होंगे
ऑब्जेक्ट हमारा सिलेंड्रिकल कैसा होगा और किस तरीके से हम इसको ये भाग इसका सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये डिस्टेंस भी रो होगी, ये डिस्टेंस भी रो होगी ओरिजिन से, है ना। तो ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, स्मॉल डिस्टेंस सेलेक्ट करने हैं इन द डायरेक्शन ऑफ रो, इन द डायरेक्शन ऑफ फाई एंड इन द डायरेक्शन ऑफ जेड टू सिलेक्ट अ डिफरेंशियल ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम एक स्मॉल डिस्टेंस सिलेक्ट करते हैं। ओके, जैसे हम डी फाई से डिनोट करेंगे, क्योंकि हमने देखो कार्टेशियन वाले में भी हमने ऐसे किया था कि हमने स्मॉल डिस्टेंस सिलेक्ट किए थे इन द डायरेक्शन ऑफ पैरामीटर्स। ओके, तो यहाँ के पैरामीटर हमारे पास रो फाई जेड है, तो उसी रो फाई जेड में हमें क्या करना है, उन्हीं के डायरेक्शन में सिलेक्ट करनी होगी स्मॉल डिस्टेंसेस। तो यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस, रो की स्मॉल डिस्टेंस हम क्या मान लेंगे, डी फाई मान लेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं एक डिस्टेंस ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की, ये मैंने मानी है डी फाई, और यहाँ पे भी ये सिलेक्ट होगी, तो ये भी क्या होगी, डी फाई होगी। तो जितनी यहाँ उतनी ही यहाँ, तो ये हो गया हमारा क्या, इतना हमने डी फाई डिस्टेंस जो है रो की डायरेक्शन में, सॉरी डी रो डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ रो सिलेक्ट कर ली फॉर द डिफरेंशियल ऑब्जेक्ट। ओके, इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फाई चाहिए होगा हमें, है ना। तो फाई की डायरेक्शन में हमें स्मॉल डिस्टेंस जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो फाई की डायरेक्शन में हम क्या ले लेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक फाई है। ओके, तो ये जो होगा स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, ये क्या होगा, डी फाई होगा। बट क्या होता है कि हमें क्या करना है, अगर फाई की जो एंगल होता है ना, तो एंगल की डायरेक्शन में हम स्मॉल डिस्टेंस नहीं ले सकते, है ना। तो अगर हमें एंगल की डायरेक्शन में डिस्टेंस लेना है, तो वहां पे हमें क्या करना होगा, एक आर्क सेलेक्ट करना होगा। और आर्क क्या होता है हमारा, रेडियस इंटू स्मॉल एंगल। ओके, रेडियस इंटू एंगल हमारा कहलाता है आर्क। तो हमारा स्मॉल एंगल, हमें अगर फाई की डायरेक्शन में स्मॉल डिस्टेंस लेना है, तो हमें क्या करना होगा, एक आर्क सेलेक्ट करना होगा। और आर्क हमारा क्या होता है, ये रेडियस इंटू स्मॉल एंगल। तो स्मॉल एंगल हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे जो हमारा ये एंगल है, ये हमारा क्या है, फाई है ना। तो यहाँ पे एंगल अगर हमारा फाई यहाँ पे जो एंगल है वो हमारा फाई है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो जेड है उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला, है ना, और ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये, तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल एंगल डी फाई हो जाएगा, ये वाला, है ना। तो स्मॉल एंगल हमने ले लिया डी फाई, बट यहाँ पे हमें आर्क सेलेक्ट करना होता है। तो हमारा आर्क क्या होता है, रो इंटू डी फाई, मतलब रेडियस इंटू स्मॉल एंगल। तो रेडियस हमारी क्या होगी, ये रो, ये जो रो है हमारी, ये रेडियस हो गई, और स्मॉल एंगल क्या होगा, डी फाई हो गया। तो हमारे पास हमें क्या मिल गया, रो इंटू डी फाई, मतलब एक आर्क मिल गया। तो आर्क हमें मिल गया, तो आर्क को हम कैसे ड्रॉ कर लेंगे, कुछ इस तरीके से हमारा आर्क होता है, ठीक है। तो रो इंटू डी फाई हमें चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक जो है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रो इंटू डी फाई, मतलब एक आर्क हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया, ये हमारा रो इंटू डी फाई हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ फाई। ओके, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फाई, फाई हमारा कैसे रोटेट करता है, इस तरीके से, है ना। फाई जो हमारा इस तरीके से रोटेट करता है, यहाँ से इस तरीके से। तो यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में हमें एक आर्क मिल गया, जो कि डिस्टेंस हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ रो, ठीक है। तो यहाँ में मिल गया रो। अब हमें क्या चाहिए, स्मॉल डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ जेड, थर्ड पैरामीटर जेड है, तो उसके डायरेक्शन में हमें डिस्टेंस चाहिए। तो उसके डायरेक्शन में हम डिस्टेंस लेंगे, तो वो डिस्टेंस हम क्या मिल जाएगा, ये यहाँ से हम क्या करें, एक स्मॉल डिस्टेंस ले लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। तो जेड की डायरेक्शन क्या है, ये है। तो इस डायरेक्शन में क्या लेंगे, एक हम यहाँ पे ये स्मॉल डिस्टेंस सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमने डिस्टेंस सेलेक्ट किया इन द डायरेक्शन ऑफ जेड, वो हमारा क्या कहलाएगा, डी जेड कहलाएगा, स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, एक आर्क मिल गया। तो ये हमारा एक स्मॉल ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, तो इसको हम शेडेड कर देंगे। ओके, तो अब ये हमें क्या मिल गया, एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा डिफरेंशियल ऑब्जेक्ट मिल गया हमें, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम डिफरेंशियल लेंथ और डिफरेंशियल जो है सरफेस एंड वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, और फिर इसको हम जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरे सिलेंडर का मिल जाएगा। ओके, तो डिफरेंशियल लेंथ निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, टू डिटरमाइन डिफरेंशियल लेंथ वी हैव टू सिलेक्ट अ आर्क विच इज फाई रो इंटू डी फाई। तो हमने रो इंटू डी फाई में यहाँ पे जो है
ये आर्क जो हमने वो यहाँ पे ऐसा ले लिया इन द डायरेक्शन ऑफ फाई, क्योंकि फाई हमारा इस तरीके से रोटेट करेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और एंटी क्लॉकवाइज घूम के ऐसा आ जाएगा। तो इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक के एक हमने आर्क ले लिया है ना, क्योंकि फाई की डायरेक्शन में हम डिस्टेंस नहीं ले सकते, तो हमें यहाँ पे आर्क लेना पड़ेगा रो इंटू डी फाई। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, जेड की डायरेक्शन में स्मॉल डिस्टेंस चाहिए था, तो जेड की डायरेक्शन में स्मॉल डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक हमने स्मॉल डिस्टेंस ले लिया, डी जेड हो गया है ना, जेड की डायरेक्शन में डी जेड, और यहाँ पे हमने रो की डायरेक्शन में ये ले लिया था डी रो। तो हमें यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ही मिल गया। इस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, इसकी डिफरेंशियल लेंथ निकालनी है। तो डिफरेंशियल लेंथ निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका नेमिंग करना पड़ेगा। तो इसको मैं अलग से बना के दिखाता हूँ आपको। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये हमने सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये जो डिफरेंशियल ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके से है। तो इसकी नेमिंग का हम करते हैं, तो ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी ये हमारा एक हो गया। तो इसको हमें सिलेक्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी, अगर हमें ए सी तक जाना है ना, ए से हमें सी जाना है, मतलब इस पॉइंट से हमें ए से सी तक जाना है, तो हमें कौन सा पाथ लेना पड़ेगा, ए बी प्लस बी सी तक जाना पड़ेगा है ना। तो भाई हमने किया, ए सी इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। तो ए से सी जाने के लिए डिफरेंशियल ऑब्जेक्ट हमारे पास है ना, डिफरेंशियल लेंथ निकालने के लिए तो हमने सपोज किया वी विश टू मूव फ्रॉम ए टू सी, सो ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी पाथ हमने लिया। तो अब ए बी क्या होगा हमारा, ए से जो बी है ना, वो हमारा किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फाइव, क्योंकि कोई भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनता है, इस तरीके से रोटेट हो गया है ना, इस तरीके से। तो ए से बी जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ, ये हमें क्या करना पड़ेगा, फाइव की डायरेक्शन से हम इसको घुमाते हैं है ना। तो ये डायरेक्शन किसकी है, फाइव की डायरेक्शन है। तो फाइव की डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ए से बी जो डिस्टेंस है वो फाइव की डायरेक्शन में। तो फाइव की डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या है हमारा, रो इंटू डी फाइव। तो हमारा क्या होगा, ए बी की वैल्यू क्या हो गई, रो इंटू डी फाइव, और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फाइव की डायरेक्शन में। सो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए फाइव कैप, प्लस बी सी हमारा क्या है, बी से सी, बी से सी जो डिस्टेंस है, बी से सी, ये हमारा किस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। तो जेड की डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्मॉल डिस्टेंस डी जेड हो जाएगा, इनटू हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जेड की, तो उसका यूनिट वेक्टर इजेड कैप हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हमें डिफरेंशियल लेंथ चाहिए, फुल ऑब्जेक्ट की, फुल डिफरेंशियल ऑब्जेक्ट, जो डिफरेंशियल ऑब्जेक्ट हमारा है उसकी फुल लेंथ चाहिए, फुल डिफरेंशियल लेंथ चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, उसकी तीनों पैरामीटर के डायरेक्शन में उसकी डिफरेंशियल लेंथ लेनी होगी है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस पॉइंट तक जाना होगा है ना। यहाँ पे हम पॉइंट मान लेते हैं P, यहाँ पे Q। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, A से P तक जाना है ना। तो A से P जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी पी है ना। तो सी पी, या फिर हम यहाँ पे P मान लेते हैं, यहाँ पे Q मान लें, तो यहाँ पे सी क्यू हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो हमें क्या करना होगा, ए बी जाना होगा, बी से सी, और सी से क्यू तक जाना होगा। तो हम देखते हैं किस तरीके से हो गए है ना। तो ए बी हमारा क्या है, ए बी हमने निकाल लिया था है ना। ए बी किस डायरेक्शन में, रो की डायरेक्शन। तो रो की डायरेक्शन में स्मॉल डिस्टेंस क्या हो गया, रो इंटू डी फाइव इंटू यूनिट वैक्टर ऑफ है ना, प्लस बी सी हमारे पास क्या आ गया था, डी जेड, क्योंकि बी सी जो हमारा है वो इन द डायरेक्शन ऑफ किसे, किसके है, जेड के डायरेक्शन में। तो स्मॉल डिस्टेंस डी जेड इंटू जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ए जेड के। अब हमारे पास क्या बचा, सी क्यू है ना। तो सी से क्यू हम जा रहे हैं, तो किसकी डायरेक्शन जा रही है, ये डायरेक्शन किसकी, रो की डायरेक्शन है, क्योंकि ये रो है ना। तो रो की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो रो की डायरेक्शन में स्मॉल डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, डी रो। तो स्मॉल डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, डी रो इंटू किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, रो की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो रो की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर तो क्या हो जाएगा हमारा, एरो कैप। तो अगर हम क्या करें, अगर हमें डिफरेंशियल लेंथ चाहिए तो हमें तीनों पैरामीटर कवर करने होंगे। तो तीनों पैरामीटर हमने यहाँ पे कवर कर लिए। रो का हो गया डी रो, सॉरी, फाइव का हमारा हो गया रो इंटू डी फाइव, और जेड का हमारा हो गया डी जेड। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये डिफरेंशियल लेंथ हमें मिल गई। अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट्स के साथ, विद द लिमिट्स ऑफ
सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, इसकी सिलेंडर की लेंथ मिल जाएगी हमें, है ना। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशियल सरफेस निकालना है। तो डिफरेंशियल सरफेस निकाल ली थी मैंने, जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको बताया था। एक बहुत आसान तरीका होता है जो कि मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको बताया था कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करो इनटू थर्ड की यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड वाला जो बचा है उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। और फिर क्या करें, इन दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे और जो बचा है उसका उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो वही यहाँ पे हम करेंगे, है ना। सिंपल सी ट्रिक हम यहाँ पे यूज कर लेंगे और हमारा आ जाएगा, है ना। और अगर वैसे करना है, इसके सर्फेसेस लेके अगर करना है तो सर्फेसेस लेके भी करोगे ना तो यही आएगा, है ना। बस उसमें क्या होगा, थोड़ा सा हमें इसको ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा, उसके सर्फेसेस बनाना पड़ेंगे और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, केवल इन दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एस इज इक्वल क्या हो जाएगा, रो इंटू डी फाइव इंटू डी फाइव, सॉरी, रो इंटू डी फाइव इंटू डी रो, है ना। तो हम इसको अगर अच्छे से लेंगे तो क्या हो जाएगा, रो इंटू डी फाइव इंटू इन दोनों का मैग्नीट्यूड और थर्ड की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए जेड कैप। ऐसे हम सेकंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रो इंटू डी फाइव इंटू क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड डी जेड इंटू क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्शन ऑफ थर्ड की यूनिट वेक्टर, ठीक है, थर्ड की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। सो एरो कैप। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डी रो इंटू डी जेड। सो डी रो इंटू डी जेड इंटू क्या हो जाएगा, थर्ड की डायरेक्शन इस वाले की, है ना। तो एरो ए फाइव कैप। और इसका डिफरेंशियल वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो डी रो इंटू डी फाइव डी जेड, इन तीनों का जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिफरेंशियल वॉल्यूम मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से। उसका रिलेशन हमने सबसे पहले क्या किया, रेंज ऑफ पैरामीटर निकाले, यूनिट वेक्टर मैंने बताया आपको, उसका रिलेशन निकाले मैंने, है ना। रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने बताया आपको कि वेक्टर ट्रांसफॉर्म किस तरीके से करते हैं। तो वेक्टर ट्रांसफॉर्म ने देखा, वेक्टर ट्रांसफॉर्म के बाद उसकी डिफरेंशियल लेंथ, ओके, और डिफरेंशियल लेंथ के बाद हमने क्या किया, डिफरेंशियल सरफेस एंड डिफरेंशियल वॉल्यूम। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। ओके, थैंक यू।